हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक नया इनिशिएटिव अपने इस चैनल पे शुरू किया है। यह अपर पीसीएस जो आपका मेंस आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। एंड इवन जो स्टूडेंट्स अभी जिनका मेंस नहीं है, यानी अपर पीसीएस का मेंस नहीं है, उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में वैकेंसीज डेफिनेटली आएंगी। तो जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होंगे उसमें डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा, इवन फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट जो भी ये क्लासेस होंगी उनकी पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और प्लस अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो आपको हमारा जो जिस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं वो पूरा का पूरा प्लान उसमें ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड इट, सो यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू विल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली विल बी द वे इन विच विल बी मूविंग अहेड। ठीक है, तो अब ये जो वीडियो है ना, ये होने वाली है बाइलिंगुअल, सो दैट इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम। बट जो मेरे नोट्स हैं आई हैव प्रिपेयर्ड इट इन इंग्लिश, लेकिन जो सोर्सेज हैं इस इन्फॉर्मेशन के या जो भी मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हैं यह हिंदी की बुक से। तो इसीलिए आई टेल द नेम ऑफ द बुक ऑल्सो। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी बहुत 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 बढ़िया बुक है। ये है घनश्याम जोशी जी की बुक, यानी उत्तराखंड का राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। ये घनश्याम जोशी जी की बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। एंड इसी का जो है मैंने अपने आई हैव ट्राइड टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश एंड देन आई एम प्रोवाइडिंग नोट्स टू द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स तो ऑटोमेटिकली इस बुक से आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं, एंड जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा ये इनिशिएटिव है जिसमें मैंने इसी बुक को ट्रांसलेट करते हुए नोट्स प्रिपेयर करे हैं। तो होपफुली आपके लिए यूजफुल रहेगा। सो लेट्स बिगिन क्लास नंबर 1। तो आज से शुरुआत हो रही है, तो जय श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी को याद करते हुए आज की दिन की शुरुआत करते हैं और आज से क्लासेस शुरू करते हैं। ओके, तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि उत्तराखंड की हिस्ट्री को जानने के लिए क्या क्या हमारे पास सोर्सेज हैं। सो अगर बात करी जाए तो उत्तराखंड हिस्ट्री डेट्स बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ओके, प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री मतलब जहाँ पर हमारे पास कोई भी लिटरेचर का रिकॉर्ड नहीं है, यानी जहाँ पर भी कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, उस पोर्शन को कहा जाता है प्री हिस्ट्री। सो उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है वो प्री हिस्टोरिक टाइम से ही मानी जाती है। ऑल्दो एग्जैक्ट एंड सीक्वेंशियल सोर्सेज आर स्कार्स, yet the historians have tried their best to understand the history of Uttarakhand. Okay, now what is the basic thing is that although the resources are scarce, मतलब कमी है रिसोर्सेज की, लेकिन फिर भी जो हमारे हिस्टोरियंस उन्होंने भरपूर प्रयास किया है ताकि उत्तराखंड की हिस्ट्री को डिसाइफर कर सके या उसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर हम सोर्सेज की बात करें, आपका ये देखिए, अगर अपर पीसीएस में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फॉर नोइंग उत्तराखंड हिस्ट्री, तो ये 250 वर्ड्स का क्वेश्चन आएगा। तो जो ये नोट्स हैं इसको अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश करो जितना हो सके। बाकी इस तरीके से अगर टैबुलर फॉर्म में आप वहाँ पर प्रेजेंट करोगे तो एक तरीके से अच्छा इट विल बी अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। तो बेसिकली दो सोर्सेज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है लिटरेरी सोर्सेज, यानी जो लिखा हुआ है, रिटन रिकॉर्ड्स हैं, वो आगे लिटरेचर बुक्स वगैरह जो बनी हुई हैं या रिटन रिकॉर्ड्स हैं। और दूसरा आगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मतलब जो एक्सकवेशन के बाद, यानी कि जो हमारे डिफरेंट हिस्टोरियंस होते हैं जब वो किसी भी जगह की खुदाई करते हैं तो वहाँ से जो भी हमें सब्सटेंसेस सॉरी मटेरियल्स मिलते हैं उसको बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ओके, तो अगर बात करी जाए लिटरेरी सोर्सेज को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक है रिलीजियस सोर्सेज और एक है सेक्युलर या नॉन रिलीजियस सोर्सेज। अब बात करते हैं रिलीजियस सोर्सेज की, तो ये स्कार्स हैं, मतलब कम है लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। अब इसमें जो है आपको देखिए, हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, यही है आपका एंशियंट टाइम में, तो यही तीन रिलीजन थे। तो उसके अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हिंदू में जो हिंदुइज्म के जो सोर्सेज हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं श्रुति और स्मृति में। श्रुति मतलब जो एक्चुअली पास ऑन हुआ है इन द फॉर्म ऑफ जस्ट श्रुति, मतलब ऐसा होता है कि ये लिखित तरीके से पास ऑन नहीं हुआ है, जैसे एक स्टोरी के तौर पर या हिम्स के तौर पर या वेदों के तौर पर जो एक अपने टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया, उनको कंठस्थ करवाया, यानी बाय हार्ट लर्न करवाया, एंड इसी चीज़ को आगे उन स्टूडेंट्स ने अपने स्टूडेंट्स को देन दे पास्ड इट ऑन, तो इसलिए उसको बोला जाता है श्रुति। ओके, तो इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं हमारे वेद, जैसे ऋग्वेद है, अथर्ववेद है। फिर ब्राह्मणाज आते हैं जो जिसमें शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मणा और छंदोग्य ब्राह्मण। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम लोग अरण्यकाज में आते हैं। अरण्यकाज में जैसे बृहद अरण्यका है, और उपनिषद जैसे बृहद अरण्यका उपनिषद। तो ये जो सोर्सेज हैं, अब आप सोचेंगे कि मैंने सिर्फ यही चीज़ें क्यों मेंशन करी हैं। तो देखिए, ये जो यहाँ पर मैंने टॉपिक्स जो मैंने ये सोर्सेज मेंशन करे हैं यही उस बुक में दिए हुए हैं, यानी यही वो सोर्सेज हैं जिसमें उत्तराखंड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आप सिर्फ इतना भी याद रख लोगे ना कि वेद थे, ब्राह्मणास थे, आरण्यकास थे और उपनिषद थे, तो ये तो अच्छा खासा कंटेंट हो ही जाएगा। लेकिन अगर एक एक एग्जाम्पल सबका लिख लो
तो आपका जो आंसर है ना उसमें थोड़ा मटेरियल एनरिचमेंट हो जाएगा एंड दैट विल गिव अ बेटर इंप्रेशन और एग्जामिनर आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। ओके, देन अगर हम बात करें स्मृति की, तो स्मृति में आते हैं हमारे पुराण, जैसे मत्स्य पुराण आता है, विष्णु पुराण आता है, शिव पुराण और पद्म पुराण। ठीक है, यही जो चार हैं इनमें उत्तराखंड का मेंशन मिलता है। ओके, देन नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द बुद्धिस्ट सोर्सेज, ये भी रिलीजियस सोर्सेज के अंदर आ रहा है, बुद्धिज्म के अंदर आ रहा है। तो इसमें जातक कथाएं आता है, हमारा जो है महावंश आता है, चुल्लवंश आता है और द्विव्य, just hold on, okay, I'll have to, I can't, तो यहाँ पर आप चेक कर लेना, स्पेलिंग ये जो है द्विव्य व्यावदान है। ठीक है, DWIVYAVADAN, आई करेक्ट इट। ओके, बट आप इसको देख लेना एक बार, एन है वो, ठीक है, लास्ट में। देन अगर हम बात करते हैं जैनिज्म के सोर्सेज की, तो उसमें आता है आपका बृहद कथा या फिर बृहद कथा भी कह सकते हैं उसको, और महापुराण। तो ये हो गए आपके जैनिज्म के सोर्सेज। अब बात करी जाती है सेक्युलर यानी नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज की, तो उसमें आते हैं आपके फोक लिटरेचर, फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स, बायोग्राफीज एंड दीज आर द मेन एग्जाम्पल्स। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल दें तो पाणिनि ने क्या लिखी थी बुक, तो अष्टाध्यायी लिखी थी। अब ये देखिए, जो आपको यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये ना सिर्फ आपके मेंस में तो डेफिनेटली इट विल बी यूजफुल, बट आने वाले प्रीलिम्स का एक भी एग्जामिनेशन है, जैसे RO का एग्जाम आने वाला है। ओके, सेक्रेटेरिएट में पोस्ट्स आने वाली हैं, उसके अलावा जो और भी बाकी पोस्ट्स एडवर्टाइज होंगी आने वाले समय में, लोअर PCS की, अपर PCS की नेक्स्ट जो साइकिल होगी उसमें भी ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आस्क यू हु रोट अष्टाध्यायी, लेकिन ऑल्सो आस्क यू हु रोट रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव। तो देखिए, ये तीनों जो कृतियाँ हैं ये है कालिदास जी की। फिर बाणभट्ट जी द्वारा लिखा है हर्षचरित, और राजशेखर द्वारा रचित है काव्य मीमांसा। तो ये जो सोर्सेज हैं, लिटरेरी वर्क्स हैं, इसमें भी हमें उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इवन फोकलोर्स, जैसे जो हमारा जागर है, उसमें भी जो हमारे उत्तराखंड की हिस्ट्री है वो हमें उसके भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। देन जो किंग्स होते थे ना, उत्तराखंड के जितने भी किंग्स रहे हैं, वो शेल्टर प्रोवाइड करते थे, या जो है वो अपने राज्य में ऐसे जो राइटर्स होते थे या जो पोएट्स होते थे, उनको एक तरीके से शरण दिया करते थे। ठीक है, तो ये जो राइटर्स होते थे फिर इन किंग्स के बारे में बताते थे। कभी कभी अतिशयोक्ति हो जाती थी, मतलब ऑफन दे यूज टू राइट सच थिंग्स विच वी कैन से वर नॉट एक्यूरेट, दे यूज टू एग्जैजरेट द थिंग्स, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्रोवाइड होता है। अब वो एग्जैजरेशन है या एग्जैक्ट है, इसके बारे में अभी हम कह नहीं सकते, बिकॉज इन ऑर्डर टू वैलिडेट दैट वी नीड टू सी अदर सोर्सेज ऑल्सो। सो मोस्टली क्या होता था कि ठीक है, राजा को इम्प्रेस करने के लिए एग्जैजरेट कर रहे हैं या अतिशयोक्ति कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, ये भी एक सोर्स रहा है हमारे लिटरेचर का, उत्तराखंड की हिस्ट्री का। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पवार डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनका मेंशन कहाँ कहाँ हुआ है, उनका मेंशन हुआ है मानवोदय क्या काव्य में, गणराज्य वंश काव्य और रामायण प्रदीप में। ओके, देन अगर हम बात करें, सेवरल बुक्स वर रिटन ड्यूरिंग द मुस्लिम रूलर्स रेन, जैसे कि जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, तारीख ए बदायूनी एंड मुआसिर उल उमरा। तो ये भी सोर्सेज हैं जहाँ पर हमें उत्तराखंड की हिस्ट्री का मेंशन मिलता है। दे आर द यू कैन से द नॉन रिलीजियस या फिर सेकुलर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, क्योंकि ये जो है बायोग्राफीज हैं बेसिकली, एंड इसमें भी उत्तराखंड के बारे में पता चल रहा है। मतलब क्या हो गया कि ये पोर्शन हो गया आपका मिडिवल हिस्ट्री से कवर। ठीक है, एंशिएंट का मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारे श्रुति और स्मृति थे, जो कि रिलीजियस टेक्स्ट थे, ऐसी बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो अब हम नेक्स्ट स्टेज में आ रहे हैं, यानी मिडिवल इंडिया में कहाँ थी, तो जो मिडिवल इंडिया के टाइम पे मुस्लिम रूलर्स थे उनकी बायोग्राफीज में भी उत्तराखंड का मेंशन मिलता है। मतलब उत्तराखंड में जो हिस्ट्री है ना, कंटिन्यूएशन में चली आ रही है। अगर हम बात करते हैं फॉरेन ट्रैवलर्स की, तो उनके भी जो अकाउंट्स हैं, जैसे हेरोडोटस का, मेगास्थनीज का, Ptolemy, Pliny, Hunsang, Al-Biruni. So all these travelers, the accounts of these travelers also mentions about Uttarakhand's history. Okay. Then if we talk about modern history, so modern history of Uttarakhand can be traced back to the newspapers and also the literary works of the freedom fighters. Apart from this, there were different gazettes which were published by the government, and that also reveals a lot of information about the contemporary details of modern history of Uttarakhand. Okay, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए आपके लिटरेरी सोर्सेज, मतलब जो रिटन रिकॉर्ड्स थे। अब हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में अगर आपसे पूछा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आता क्या क्या है, तो देखिए ह्यूमन स्केलेटन्स, ब्यूरियल साइट्स, केव्स, केव पेंटिंग्स, कॉइन्स एक्सेट्रा,
They are the actual archaeological sources and they've been found in several sites in Uttarakhand. Apart from this, यानी इनके अलावा स्कल्पचर्स यानी मूर्तियाँ जो थी, उसके अलावा टेम्पल्स, फोर्ट्स, दे ऑल्सो रिवील अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड. अब इसका एग्जाम्पल दे रखा है. सबसे पहला है आपका प्री हिस्टोरिक रिमेन्स. यानी प्री हिस्ट्री मतलब जो जब रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं थे तो उससे पहले क्या था. तो केव पेंटिंग्स थी और ब्यूरल ग्राउंड्स थे. कहाँ कहाँ पाए गए हैं? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट्स में ये पाए गए हैं. These remains show presence of prehistoric men at these sites. ओके, तो ये कैसे दिखाता है? अगर ठीक है पेंटिंग हो रही है तो इसका मतलब ऑब्वियसली किसी ने तो बनाया होगा ना, किसी ने तो ड्रॉ किया होगा उसको जाकर. अगर हम बात करें अल्मोड़ा में लखुदियार की है तो वहाँ क्या है कि एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें सामूहिक नृत्य यानी ग्रुप डांस हैज बीन डिपिक्टेड. द डिफरेंट फिगर्स दे आर होल्डिंग हैंड्स. ओके, तो उससे क्या आपको देखने को मिलता है कि डेफिनेटली देयर वुड हैव बीन सम काइंड ऑफ अ सोशल लाइफ हैपनिंग आउट देयर. एंड सिंस द पीपल हैव पेंटेड ऑन द वॉल्स, so that also shows a form of culture that is developed. They are expressing their views in the form of these paintings. तो कल्चर का भी डेवलपमेंट हो रहा है. So that is what is being depicted. Okay. देन अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर इंस्क्रिप्शंस. तो अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस में क्या अंतर होता है. तो इंस्क्रिप्शंस जब भी किसी हार्ड सरफेस पे, जैसे सपोज कोई दीवार है, किसी मंदिर की दीवार है या फिर कोई ऐसा पिलर है, रॉक का पिलर है या स्टोन का भी अगर आप कह सकते हैं, एक पिलर है, उसके ऊपर अगर इनग्रेविंग करी गई है, ठीक है, उसके ऊपर अगर नक्काशी करी गई है या उसके ऊपर लिखा गया है हार्ड सरफेस के ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्टोन टूल्स, तो वो होते हैं आपके इंस्क्रिप्शंस. तो ये ऑब्वियसली क्योंकि हार्ड सरफेस है तो इसका डिस्ट्रॉय होना कंपैरेटिवली लेस चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू मैन्यूस्क्रिप्ट. क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती हैं वो लिखी जाती हैं सॉफ्ट सर्फेसेस पे. जैसे फॉर एग्जांपल पहले पेपर तो हुआ नहीं करता था, तो बर्च नामक एक ट्री होता था, तो उसी के ऊपर जो है मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हाथ से और कलम से लिखा जाता था. कलम भी नहीं कह सकते उसको, जो भी उस टाइम पे प्रेवलेंट था, तो उसके द्वारा जो है उसमें अपने जो भी उनको लिखना होता था उस टाइम के जो राइटर्स होते थे या स्क्राइब्स कहते हैं जिनको, दे यूज टू राइट ऑन दोज पाम लीव्स या फिर बर्च लीव्स. तो वो हो जाते थे आपके मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इनके डिस्ट्रॉय होने की चांसेस ज़्यादा रहती थी ऑब्वियसली बिकॉज दे वर नॉट रिटन ऑन हार्ड सर्फेसेस. ओके, तो इंस्क्रिप्शंस की अगर हम बात करें तो ये जो है अगर पूछा जाए व्हाट इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो इसी को माना जाता है मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंस्क्रिप्शंस होते थे ना, इनकी जो इंग्रेविंग्स कराई गई हैं, मोस्टली ऐसा होता था कि जब कोई राजा जीत जाते थे किसी बैटल को या किसी भी स्पेशल ओकेजन को कमोमेरेट करने के लिए, यानी उसको उसकी याद को ताज़ा रखने के लिए वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन को वो इनग्रेव करवा देते थे. तो इसीलिए हिस्टोरिकली अगर कोई इवेंट हुआ है एंड तभी वहाँ पर वो इनग्रेविंग करी गई है तो ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बन जाती है. ओके, और इलेबोरेट भी इन्फॉर्मेशन है. जैसे क्या होता था कि कई सारे कोई वंश है, सपोज कुनिंद वंश है या यौधेय वंश है, तो उनके रूलर्स कि ठीक है ये राजा थे, इनके बाद ये आए, इनके बाद ये आए, तो ये भी हमको इन इंस्क्रिप्शंस के द्वारा ही मिल जाता है. फिर इसके अलावा क्या होता है कि हमारे जो टेम्पल्स हैं वहाँ भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है. तो दिस गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. और अगर बात करी जाए तो सेकंड और थर्ड सेंचुरी बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 14th-15th सेंचुरी एडी तक के इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं उत्तराखंड में. और लैंग्वेज या तो संस्कृत यूज़ हुई है या पाली यूज़ हुई है, और मोस्टली जो स्क्रिप्ट रही है वो रही है ब्राह्मी इन सभी मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस की. ठीक है, तो ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? एक तो जीनियोलॉजी ऑफ रूलर्स, जैसे मैंने आपको बताया, वंशावली कहते हैं जियोनोलॉजी को. देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों आप जियोनोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पेपर नंबर 1 जो है उसमें ट्रांसलेशन आता है. या उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम को देख लीजिए तो उसमें डेफिनेटली लैंग्वेज के पेपर में एक क्वेश्चन है ट्रांसलेशन का. हिंदी टू इंग्लिश भी आ रहा है, इंग्लिश टू हिंदी भी आ रहा है. तो इस तरीके से अगर हम बीच बीच में कोई ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जिनका मीनिंग हम अगर सोच कर समझ कर याद करने की कोशिश करें तो वो हमारे दिमाग में छप जाएगा. तो अगर आपने लोअर पीसेस का भी रिसेंटली देखा होगा तो एक पैसेज आया था उसमें और उसका ट्रांसलेशन आया हुआ था, तो कई लोगों को उसमें दिक्कत हुई, दे वर नॉट एबल टू ट्रांसलेट इट वेल. तो इस वजह से हिंदी भी अच्छी होनी है हमारी और इंग्लिश भी अच्छी होनी है, उसमें इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आएगा. और प्रैक्टिस करते रहेंगे इस तरीके से तभी इंप्रूवमेंट आएगा. तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए. कोई भी वर्ड अगर समझ में नहीं आ रहा तो जाकर डिक्शनरी चेक करो और उसको रिटेन करने की कोशिश करो बार बार रिवाइज करके. ठीक है. अच्छा, दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या मिलती थी? पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में दिया जाता था. अब ये कैसे पता चलेगा, इसको कैसे पता कर सकते हैं? देखिए अगर हम बात करें कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जैसे गोरखास के टाइम पे क्या एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था, या कत्यूरीस के टाइम पे क्या एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था, या पॉलिटिकल क्या सीनैरियो था, मतलब राजा होते थे, उनके नीचे सेनापति होते थे या क्या अमात्य होते थे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ हमें इन इंस्क्रिप्शंस के द्वारा मिल जाती है.
अब अगर बात करी जाए सम ऑफ द एग्जांपल्स वेयर इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड, तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, उत्तरकाशी, केदारनाथ, गोपेश्वर, द्रोणागिरी, माणा, देवप्रयाग, अंबरी गांव एंड पलेठा। तो ये बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। फिर उसके बाद inscriptions not only tell us about the rulers of Uttarakhand but also the rulers inscriptions of these people। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि जो inscriptions है ना सिर्फ उत्तराखंड के रूलर्स के बल्कि उत्तराखंड के बाहर के रूलर्स के भी inscriptions में हमें उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो बरहुत और मथुरा के जो रॉक एडिक्ट्स हैं वहाँ हमें उत्तराखंड के बारे में पता चलता है। उसके बाद समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो प्रयाग में पाई गई है वहाँ भी उत्तराखंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। खजुराहो के इंस्क्रिप्शंस किसके, यशोवर्मन के, उसमें भी इनका मेंशन है। उसके बाद खालिमपुर अनाउंसमेंट या ऑर्डर्स धर्मपाल के, इसी तरीके से मुंगेर के अनाउंसमेंट या ऑर्डर्स देवपाल के, और भागलपुर के अनाउंसमेंट या ऑर्डर्स नारायणपाल के। यहाँ भी हमें उत्तराखंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट सोर्स की बात करी जाए तो है वो है कॉइन्स। तो ये मोस्टली जो है कुनिंद और योधेय डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। दे गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द हिस्टोरिकल टाइम्स ऑफ दीज डायनेस्टीज, and materials basically were silver and copper etc. was used to make the coins. They provide information about the political, religious, economic as well as social aspects and art and culture related aspects of the contemporary times. Then coins have also been found in large numbers, and apart from this the ancient temples and sculptures की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे लोकेशंस पे पाए गए हैं और कई सारे फोर्ट्स भी मिले, लेकिन फोर्ट जो है ना वो मंदिरों के कंपैरिजन में कम है। अगर हम बात करें कुछ टेम्पल्स की तो अल्मोड़ा, जागेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, गोपेश्वर, बैजनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तपोवन, लाखामंडल, मोरध्वज, चंपावत और पिथौरागढ़। ठीक है, तो इनके बारे में ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो ये है कि कंटेम्प्रेरी रूलर्स के बारे में बता रहे हैं, रिलीजन के बारे में बता रहे हैं, कल्चर क्या था उस टाइम का, ट्रेडिशंस क्या थे उस टाइम के, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रिवील करते हैं। उसके बाद स्कल्पचर्स यानी मूर्तियाँ भी पाई गई हैं, किसकी, मेटल की, टेराकोटा की, उसके बाद स्टोन की और वुड की भी कई सारी चीज़ें मिली हैं हमें, इंग्रेविंग्स भी मिले हैं। ओके, तो यही है कि क्या स्कल्पचर की टेक्निक थी, क्या रिलीजन था उस टाइम का, उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन में। तो अगर कहा जाए तो सोर्सेज का जो है ना, कुछ सोर्सेज तो ऐसे हैं जो बहुत कम है, लेकिन कुछ सोर्सेज ऐसे हैं कि अगर एक्सकवेट करने जाओ तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि उत्तराखंड की हिस्ट्री हमें समझ में आने लग जाएगी, चलो ये हुआ था फिर ये हुआ था। लेकिन एक जो इसमें कमी है वो क्या है, वो ये कमी है कि एक्यूरेट टाइमलाइन नहीं है हमारे पास, कि मतलब स्पेसिफिकली हमें ये नहीं पता कि किस साल में, एक एक रफ आइडिया है लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता कि कब किस राजा के बाद कौन से रूलर का रीन स्टार्ट हुआ और किस साल में स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर भी जो हमारे यहाँ के हिस्टोरियंस उन्होंने काफ़ी मेहनत करते हुए अपना एक प्रोवाइड करने की कोशिश करी, एक रफ आइडिया प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। तो दैट इज़ इट। उत्तराखंड की हिस्ट्री के सोर्सेज यहाँ पर कंप्लीट होते हैं एंड होपफुली दिस क्लास हैज़ बीन यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो आगे क्लासेस करते रहेंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, घनश्याम जोशी जी की बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अभी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, फिर उसके बाद और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। कल से थोड़ी और क्लासेस आएंगी और आप इन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे and we'll meet in the next video. Till then, whatever exam you're preparing for, always remember that you can do it. So bye and take care. Good night.